हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 2 की ईवीएस का चैप्टर नंबर 11 अब नेबरहुड। नेबरहुड मींस हमारे पड़ोसी। नेबरहुड कंसिस्ट्स ऑफ, हमारे पड़ोसी किस तरीके के होते हैं कि मतलब हम किनको कहते हैं कि ये हमारे पड़ोसी हैं। ऑल द प्लेसेस अराउंड आर हाउसेज, हमारे घर के आसपास जो भी प्लेसेस होती हैं वो हमारे कौन हैं, नेबरहुड हैं। पीपल हु स्टे अराउंड आर हाउस, हमारे घर के आसपास जो रहते हैं वो हमारे कौन हैं, पड़ोसी हैं। आर नेबर्स हेल्प अस इन इमरजेंसी, नेबर्स सेलिब्रेट स्पेशल ओकेजन्स टुगेदर। जो नेबर्स होते हैं वो इमरजेंसी में मदद आते हैं, मदद करते हैं। और जो हमारे पड़ोसी होते हैं वो जो स्पेशल ओकेजन्स होते हैं वो आपस में मिलजुल कर सेलिब्रेट करते हैं। आपने देखा होगा होली, ईद, दिवाली, जितने भी हमारे मेन फेस्टिवल्स होते हैं उस पर जो नेबर्स होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, स्वीट्स को सेलिब्रेट करते हैं, एक दूसरे के साथ बांटते हैं, एक दूसरे के घर आते जाते हैं, स्वीट्स देते हैं। ठीक है, मिठाई के डिब्बे आता है ना आपके घर भी, तो और फिर आप भी अपने नेबर्स को मिठाई के डिब्बे देते हो। तो ये क्या है, हम अपनी खुशियों को एक दूसरे के साथ बांट रहे हैं। वी गेट थिंग्स ऑफ आर डेली यूज़ फ्रॉम आर नेबरहुड। कभी कभी आपने देखा होगा कि भाई ये देखो घर में मिर्च ख़त्म हो गई है, या नींबू ख़त्म हो गया, या आलू ख़त्म हो गए हैं और आपको एकदम से उसकी ज़रूरत पड़ रही है और ऐसा टाइम हो रहा है कि आप बाहर जाकर ख़रीद नहीं सकते हो क्योंकि शॉप्स बंद हैं। तो ऐसे में जो हमारे नेबरहुड होते हैं वो काम आते हैं, जो नेबर्स होते हैं वो काम आते हैं, हमारे पड़ोसी काम आते हैं। तो मम्मा कहती हैं जल्दी से जाके उन वाली आंटी के यहाँ से लेकर आओ और उनसे कहना कि जब मम्मा के पास आ जाएंगे वो तब दे देंगी, या फिर एडजस्टमेंट हो जाता है, मतलब किसी भी तरीके से आप एडजस्ट करते हो। ठीक है, तो इसी तरीके की आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस। वी बाय पोस्ट कार्ड्स, एनवेलोप्स एंड स्टैम्प्स फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। अब हम पोस्ट ऑफिस से क्या खरीदते हैं, पोस्ट कार्ड्स खरीदते हैं, एनवेलोप्स खरीदते हैं, स्टैम्प्स खरीदते हैं। ठीक है, अब पोस्ट ऑफिस हेल्प्स अस इन डिलीवरिंग आवर लेटर्स एंड पार्सल्स टू आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। अब क्या होता है, ये पोस्ट कार्ड, एनवेलप और स्टैम्प्स हम क्यों खरीद रहे हैं, हम क्योंकि हमें कोई भी चीज़, हमें कोई लेटर भेजना है या फिर कोई हमें सामान भेजना है तो उस पे क्या लगते हैं, स्टैम्प्स लगते हैं। ठीक है, उन स्टैम्प्स के थ्रू ही आपकी जो डिलीवरी होती है वो पहुंच पाती है जहां पर आपको भेजना होगा। जैसे कि आप अमेज़ॉन से मंगाते हो। ठीक है, अमेज़ॉन से कैसे मंगाते हो, अमेज़ॉन अपना एक वो पूरा एक उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो पूरा एक क्या करके रखते हैं, पार्सल्स आपको देकर जाते हैं। ठीक है, तो वो अमेज़ॉन के नाम से ही आता है आपके पास, लेकिन अमेज़ॉन एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। उसके अंदर फर्दर बहुत सारी ऐसी शॉप्स हैं जो आती हैं। ठीक है, तो वो उस पर्टिकुलर शॉप का नाम नहीं होता है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है जो कि है अमेज़ॉन। ठीक है, तो इसी तरीके से जब आप पार्सल कोई भेजते हो तो उस पे स्टैंप लगाते हैं। ठीक है, तो हम जो स्टैंप लगाते हैं वो लगाते हैं हम अपनी जगह का, जहाँ पे हम रह रहे हैं या फिर जहाँ पर हम भेजने वाले हैं, वो दो दो तरह का स्टैंप लगता है। ठीक है, तो इसी तरीके से जब अमेज़ॉन हमें कुछ भेजता है तो वो अपना स्टैंप लगा के भेजता है, वो कंपनी का स्टैंप नहीं लगा के भेजता है। लेकिन हाँ, बिल के अंदर उसकी डिटेल्स होती है कि कौन सी कंपनी से वो आया है आपके पास। ठीक है, आपको समझ में आया। अब देखो, अब यहाँ पर हम पोस्ट कार्ड की, लेटर्स की बात कर रहे थे, तो वो कौन डिलीवर करता है, पोस्टमैन डिलीवर करता है। पोस्टमैन, पोस्ट मास्टर कौन होता है, पोस्ट ऑफिस का हेड। अब पोस्ट मास्टर किसे कहते हैं, जैसे आपके स्कूल में प्रिंसिपल मैम है तो प्रिंसिपल मैम आपकी हेड है। ठीक है, वो सारे टीचर्स को कंट्रोल करती हैं। ठीक है, वो बताती हैं कौन सी क्लास में कौन सी टीचर क्या पढ़ाएगी, किस सब्जेक्ट का पीरियड लेगी, तो वो सब वो मैनेज करके चलती हैं। उन्होंने बहुत डिफरेंट डिफरेंट टीम्स बना रखी हैं। तो वही काम पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर का होता है कि वो किस तरीके से क्या चीज़ मैनेज करेगा, वो सब वो पोस्ट मास्टर देखता है। अब बात आती है पुलिस स्टेशन की। पुलिस स्टेशन इन अ नेबरहुड टेक्स केयर ऑफ सेफ्टी ऑफ पीपल स्टेइंग देयर। अब पुलिस स्टेशन क्या करता है कि उसके एरिया में जितने भी लोग रह रहे हैं उनकी सेफ्टी का ध्यान रखता है। ठीक है, कि कोई किसी के घर में चोरी ना हो या फिर कोई किडनैपिंग ना हो, तो इस चीज़ का ध्यान कौन रखता है, पुलिस मैन रखता है। हॉस्पिटल्स में क्या होता है, क्लिनिक्स में क्या होता है कि हम कभी भी बीमार हो जाते हैं तो हम जल्दी से रश करते हैं, हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं। ठीक है, डॉक्टर्स और नर्सेज जो हैं वो हमें क्या करती हैं, वहाँ पर ट्रीट करती हैं। और मेडिसिन्स और केमिस्ट शॉप भी हॉस्पिटल्स के अंदर ही होती है। और अगर हम कभी चाहें कि बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन है और हमारे पास कार नहीं है, तो हम हॉस्पिटल से एम्बुलेंस भी मंगा सकते हैं, बुला सकते हैं। और क्योंकि आपके आसपास हॉस्पिटल होगा तो एम्बुलेंस को आने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। अब बात आती है फायर स्टेशन की। फायर स्टेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि
फायर स्टेशन आपके नेबरहुड में होना बहुत ज़रूरी है। उसका रीज़न ये है कि अगर एकदम से कोई फायर हो जाती है, जैसे कि इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो उससे एकदम से आग पकड़ती है। तो उस टाइम पर उस टाइम पर अगर आप फायर स्टेशन में कॉल करते हो, आपको फायर ब्रिगेड चाहिए तभी, तो क्या होता है वो एकदम से अवेलेबल हो जाते हैं। Sometimes you must have seen fast moving red colored fire engines on the road with a siren blowing with it. These are fire brigades from the fire station. Their job is to put out fires and save lives of people. आपने देखा होगा रेड कलर की कार होती है उनकी, और बहुत ही तेज़ वॉल्यूम में उनका जो सायरन होता है वो बजता है, तो वो फायर ब्रिगेड्स होते हैं जो कि फायर को बुझाने के लिए आते हैं। नेक्स्ट आती है बैंक्स एंड एटीएम्स। वी कीप आर मनी इन बैंक्स। ये आप सभी जानते हैं कि हम बैंक में अपनी मनी रखते हैं और वहाँ पर हमारी जो मनी है वो सेफ़ रहती है, और जितनी ज़रूरत हमें होती है हम उसको विड्रॉ कर लेते हैं, या तो डायरेक्टली बैंक से जाकर कर लेते हैं, नहीं तो अब एटीएम जो है वो हर जगह लगे हुए हैं, तो वो वहाँ से हम क्या करते हैं, बहुत ही आसानी से अपनी मनी को निकाल लेते हैं। ठीक है। देयर आर मैनी बैंक्स इन आर कंट्री लाइक बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक एक्सेट्रा। तो यहाँ पर बहुत अलग अलग तरह के बैंक होते हैं, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, HDFC बैंक है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे बैंक्स हैं जो आपके यहाँ पर आसपास आपने देखा होगा बैंक्स हैं। पार्क, ऑल ऑफ अस नीड टू रिलैक्स। आपने मम्मा के साथ शाम में कहते हो ना कि मम्मा हमें पार्क में लेके जाइए, हमें वहाँ झूला झूलना है, हमें वहाँ खेलना है, तो हम क्या करते हैं वहाँ पे बेसिकली हम रिलैक्स होने के लिए जाते हैं, और अपने जो फ्रेंड्स होते हैं, जो हमने अपने फ्रेंड्स बना रखे हैं, नेबरहुड के जो हमने फ्रेंड्स बना रखे हैं, उनके साथ हम खेलते हैं, अलग अलग तरह के गेम्स खेलते हैं, राइड्स करते हैं, स्विंग करते हैं, झूलते हैं। तो इस तरीके से हम बहुत ज़्यादा मज़े करते हैं पार्क में जाकर। नेक्स्ट है मार्केट। मार्केट सबसे बिजी प्लेस होती है जहाँ पर बहुत सारी शॉप्स होती हैं, और हम अपनी ज़रूरत की चीज़ें वहाँ से ख़रीदते हैं, जैसे कि मिल्क, ब्रेड, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, और अगर हम क्लोथ्स की मार्केट में जाते हैं तो हम क्लोथ्स भी ख़रीदते हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप, वो जगह जहाँ पे हम पूजा पाठ करते हैं, जैसे कि टेम्पल्स, मॉस्क्स, गुरुद्वारास, चर्चेज़ वगैरह क्या हैं, ये हमारी प्लेसेस हैं वर्शिप की। जो हिंदूज़ हैं वो टेम्पल्स में जाते हैं, मुस्लिम्स मॉस्क्स में जाते हैं, क्रिश्चियंस जाते हैं चर्चेज़ में, और सिख जाते हैं गुरुद्वारा में। स्कूल, स्कूल एक इम्पॉर्टेंट सर्विस प्रोवाइडेड इन एनी नेबरहुड। स्कूल एक सबसे इम्पॉर्टेंट सर्विस है जो हमारे नेबरहुड में होती है। चिल्ड्रन गो टू स्कूल टू लर्न, रीड एंड राइट। आपको पता है कि आप स्कूल क्यों जाते हो? पढ़ने के लिए जाते हो, लिखने के लिए जाते हो, और मज़े करने के लिए जाते हो। अब आप सब बच्चे बहुत मिस कर रहे हो ना अपने स्कूल को, क्योंकि आप वो जो मज़ा है स्कूल की, जो फ़न एक्टिविटीज़ है वो आपको नहीं मिल पा रही हैं घर में, इस वजह से आप बहुत मिस कर रहे हो। और जो ऑनलाइन एक्टिविटीज़ होती हैं, ऑनलाइन क्लासेस में जो एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें वो मज़ा नहीं है जो स्कूल जाने में है, क्योंकि स्कूल में हम अपने इतने सारे फ्रेंड्स से मिलते हैं, बहुत मस्ती करते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं अपने टीचर्स के साथ। तो वो सब चीज़ें हम यहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम अपने स्कूल को बहुत मिस कर रहे हैं। So we see there are many places in our neighborhood. We depend on these places to live our life comfortably. We should keep our neighborhood clean. तो आप देख सकते हो हमारे आसपास कितने सारे places होते हैं जो हमारी ज़रूरत के हिसाब से हमारे लाइफ जो है कंफर्टेबल रहे, हम आराम से रह सकें, हमें किसी चीज़ की परेशानी ना हो। तो उसके लिए हमारे आसपास कोई ना कोई चीज़ रहती है। जैसे हमें मिल्क की ज़रूरत होती है, और हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, ब्रेड चाहिए हो, एग चाहिए हो, या फिर हमें क्लोथिंग की ज़रूरत हो, तो हम इस एरिया में जहाँ पे भी रह रहे होते हैं उसके आसपास कोई ना कोई ऐसी शॉप्स, मार्केट्स होती हैं जहाँ पर हमें ये सब चीज़ें आराम से मिल जाती हैं। तो हमें अपने नेबरहुड को, अपने पड़ोस को बहुत ज़्यादा क्लीन रखना चाहिए, और बहुत कंफर्टेबल अपनी लाइफ को गुजारना चाहिए, क्योंकि हमारे आसपास हमारी ज़रूरत की सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो ये चैप्टर आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर इसमें आपको कुछ समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं ज़रूर बताऊँगी आपको। और ये चैप्टर आपका यहीं कंप्लीट होता है। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।